आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली गैंग रेप मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूं, आरजी कल मेडिकल केस अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व तो हो ही गया, संजय रॉय मारो उसे यार, पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक और घटना सामने आई है जिससे आपका दिल टूट जाएगा। पुलिस के साहस की आप दाद देंगे, लेकिन बहुत ही दुखद। दिल्ली निर्भया रेप जब हुआ 2011, वो एक ऐसा मोमेंट था ना जब पूरा देश, पूरी दुनिया हिल गई। और एक ऐसा ही इंसिडेंट फिर से हुआ है, तो हम बात करेंगे। हुआ क्या कि दिल्ली 11 अक्टूबर सराय खां एरिया लगभग सुबह 3:15 बजे एक कॉल आता है पुलिस को। एक लड़की जो है वो बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई है, बहुत ही बुरी हालत में। यहां पे जो कॉलर था वो बता रहा है कि जो औरत है उसने लाल कुर्ता पहना है, उस खून बह रहा है, या तो वो घायल है, उसके साथ मारा पीटी हुई है, या फिर उसको असॉल्ट किया गया है। पुलिस तुरंत आती है, पीसीआर वैन एम्स ट्रॉमा सेंटर लेगी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया। तब पता चला, डॉक्टर ने यह बताया कि शी हैज बीन रेप्ड, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह थी कि यहां पे जो लड़की थी वो उड़िया बोल रही थी और मेंटल इलनेस थी इसको। अब ये मेंटल इलनेस पहले से थी या फिर ये रेप के बाद हुई, दिमाग काम करना बंद, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज बात ये है कि कोऑपरेट, क्योंकि इतना ज्यादा सदमा था, ना ही जगह पता, ना ही क्या हुआ कैसे हुआ, सदमे में कुछ नहीं बोल रही थी लड़की। तो अब यही बताया कि क्या करे, एक ब्लाइंड केस था, कैसे ही अपने असॉल्टर्स को आइडेंटिफाई करे। ना ही वक्त पता, ना ही जगह पता। सराय काले खान में औरत को डिस्कवर किया गया। बहुत ही दर्द, मेंटल ट्रॉमा, बोल नहीं पा रही। अब क्या करें? संगीता को उड़िया आती थी, तो यह पता चला कि ऐसे ये कोऑपरेट नहीं करेगी, बहुत सदमा है, तो पहले इसका ट्रस्ट जीतते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तो फिर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर पुलिस ने उड़िया ट्रांसलेटर को बुलाया और संगीता एक सोशल वर्कर बन के इनके पास गई। 1-2 दिन में जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो खुलने लगी। तब उसने अपनी जुबान से जो नाम बताया, नाम तो नहीं बताया, जो चीजें बताई वो पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी। पहली लड़की कौन है? डीसीपी बता रहे हैं कि ये लड़की हाईली एजुकेटेड है, 34 साल की, 34 इयर्स की है। ये लड़की एक रिसर्चर है। 9 साल तक इसने सोशल वर्क किया उत्कल यूनिवर्सिटी से। ये सोशल वर्क में, मतलब ये वेरी हाईली एजुकेटेड, ये पीएचडी कर रही है। और साथ ही साथ 9 साल तक इसने सोशल वर्क किया, एचआईवी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। 9 मई को मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी पुरी में। ये उड़ीसा से आती है, माता पिता ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी और ये 9 मई को आई थी दिल्ली बिना बताए, और तब से ये यहीं पे ही है। ठीक है, तो लड़की जो है, शी इज वेरी हाईली एजुकेटेड। अब क्या हुआ कि आखिरी बार लड़की को स्टेशन पे देखा गया था। लेकिन ये कैसे पता चला? मैंने बताया कि जो शुरुआत में सर्वाइवर जो है, पीड़िता, वो बोल नहीं रही थी। उसने 3 फिंगर्स दिखाई। जब यह पूछा गया भरोसे में लेके कि कितने लोग थे, कितने लोगों ने तुमको असॉल्ट किया, तो उसने 3 फिंगर, 3 उंगलियां बताई, ऐसे कि 3 लोग थे। तो पुलिस को एक अंदाजा मिला। इसमें एक जो था वो हैंडीकैप था, एक ऑटो ड्राइवर था, उसने ये बताया। ठीक है, और उसने फिर ये स्टेशन वर्ड बोला, है ना। बाकी डिटेल्स, टाइम एंड प्लेस ये रिवील नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो पहले से इसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब थी, और फिर वो जो ट्रॉमा, तो उसकी वजह से फिर पुलिस ने बहुत कोऑपरेटिव रहती है यार। सब इंसान है, याद रखिएगा, सब ह्यूमन है। ऐसा केस कोई भी आता है तो पुलिस भी टूटती है, पुलिस की भी सहानुभूति रहती है, समझ रहे हो। तो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय जैन ने एक स्पेशल टीम बनाई। डीसीपी रवि कुमार सिंह और एसीपी ऐश्वर्या सिंह, ये दोनों इसके लीड थे। ठीक है, टोटल 10 और सब टीम्स बनाई कि इन तीनों को पकड़ के लेके आओ, इन तीनों को छोड़ेंगे नहीं। सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी ने एक प्लान बनाया। 700, ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे ना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। और दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो 700 गवर्नमेंट और प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉल है,
मेजर और माइनर रोड्स पे, उनको खंगाला गया। 11 अक्टूबर को सराय काले खान, तो वो पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो देखा गया कि कहां से ये औरत आई है, कहां से जो पीड़िता है वो चली होगी। स्टेशन, यहां पे बता दूं कि यहां पे स्टेशन की बात बोली थी, ठीक है ना। तो जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है ये वाला, और यहां पे फिर ये जो पूरा स्ट्रेच आप देख रहे हो 2-3 किलोमीटर का, सराय काले खान, यहां पे पीड़िता जो है वो सुबह 3:15 बजे घायल अवस्था में मिली, ठीक है। तो ये तो पुलिस को पता था। अब क्या हुआ कि टीम ने फिर ये जो ओल्ड रेलवे स्टेशन और उसके बाद कश्मीरी गेट, रेड फोर्ट, दरियागंज, महात्मा गांधी मार्ग, राजघाट डिपो, आईटीओ, पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स, डीटीसी हेडक्वार्टर, इंद्रप्रस्थ डिपो, पेट्रोल सीएनजी पंप्स, जो भी सराय काले खान के बीच में आता है ना, ये सब, ये बहुत ही बिजी एरिया, आपको बता दूं, ये बहुत ही भाई ओल्ड रेलवे स्टेशन, रेड फोर्ट, सब तो दिल्ली का ये गढ़ है, ठीक है, ओल्ड दिल्ली का। और न्यू दिल्ली भी यहां से शुरू हो जाता है, तो एक तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। तो एक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, हर एक चीज को खंगाला, ठीक है, पूरे रूट को स्टडी किया, 150 ऑटो रिक्शाओं के साथ पूछताछ की, सस्पेक्टेड ऑटो रिक्शा। अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर यहां पे फाइनली पुलिस को लीड मिलती है। पुलिस देखती है कि एक ऑटो में ये बैठी हुई है, लेकिन जो नंबर प्लेट है ना वो ऑटो का विजिबल नहीं है। तो फिर किसी तरीके से उस नंबर को स्कैन करके सब करके वो देखा जाता है कि आखिरकार ऑटो का नंबर क्या है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि फिर ये भी था कि यही ऑटो रिक्शा जो है, जो क्राइम सीन है उसके जहां पे ये हुआ है, सराय काले खान मार्केट, मतलब यहां पे एरिया, तो इसके बगल में ही एक ऑटो रिक्शा भी पार्क होती हुई दिखती है, ठीक है। और फिर ये ड्राइवर जो है वो एग्जिट होता हुआ दिखता है। तो पुलिस ये कंफर्म हो गई थी कि 90% की ये इसी ने ये काम किया है, ओके। अब पार्शियल प्लेट नंबर था, पूरा प्लेट नंबर था नहीं, लेकिन एफर्ट किए और फाइनली DL1RAA 9327 ये नंबर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। और 10 से 11 अक्टूबर, अब जब देखा गया कि आखिरकार ये नंबर है किसका, तो ये नंबर निकला प्रभु महतो। अब प्रभु महतो पहला अक्यूज्ड मिल गया पुलिस को। प्रभु महतो की बात करें, 28 साल का, मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला, ओरिजिनली ये बिहार से है, मोतिहारी। ऑटो चलाता है, 7 बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, 7 बच्चे हैं। 2 महीने पहले दिल्ली आया था ताकि अपना काम कर सके, थोड़ा सा और जो है वो अच्छे से रह सके, ये हिसाब किताब, ठीक है ना। तो 30 अक्टूबर को, 18 दिन बाद यहां पे महतो को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद अगेन प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया, पुलिस के अपने तरीके होते हैं। अब इसने बताया कि लड़की तो मुझे बाद में मिली थी, लेकिन बाकी 2 कौन है, तो इसने उनका भी नाम बता दिया। दूसरा है प्रमोद बाबू, 2 नवंबर को उसको गिरफ्तार किया गया। अब ये प्रमोद बाबू कौन है, नरेला न्यू दिल्ली से रहने वाले, यूपी का है ये आदमी, ठीक है। ये स्क्रैप डीलर है, स्क्रैप शॉप, कबाड़ की दुकान है इसकी। और फैमिली जो है दिल्ली 20 साल पहले आई थी, इसकी भी शादी हो चुकी है, ठीक है। बता रहे कि ये बहुत ही ज्यादा शराब पीता था, शराब की लत थी, अल्कोहल एडिक्ट था ये, ठीक है। इसको और उसके बाद फिर मोहम्मद शमशुल को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उनका भी पता, जैसे ही ये प्रमोद पकड़ा गया सब पकड़ लिए गए, फिर बाकी उसको भी बताया। अब शमशुल की भी बात करें तो ये हैंडीकैप्ड है क्योंकि इसको पोलियो है। ये 29 साल का है, ये भी बिहार का रहने वाला है। ये ऑक्यूपेशन, ये भिखारी है, बेगर है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है ये, ठीक है ना। दोनों माँ बाप गए इसके और उसके बाद फिर ये पूरा बकायदा प्लान बनाया दोनों ने मिलके कि लड़की जा रही है, इसको कैसे धर दबोचे और उसका फिर बलात्कार करें। तो उसके बाद इन तीनों को पकड़ा गया और अब इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, ऐसा अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज, फिर अभी अगर आप देखो तो जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ऑटो ड्राइवर बहुत ही, लेकिन कुछ ऐसे हैं। अब यहां पे पीड़ागढ़ी में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने औरत को पकड़ा, उसको लूट लिया। उसके बाद मई में 25 साल की औरत को अगेन ड्रग दिया गया, रेप किया गया, ई रिक्शा ड्राइवर्स, ठीक है, ई रिक्शा ड्राइवर जो था। फरवरी में 55 साल ये और इसकी जो बेटी थी, अगेन हिट एंड रन केस, ऑटो ड्राइवर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ऐसे केसेस आते हैं तो थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है, थोड़ा सा पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये जो केस था दिल्ली गैंगरेप का, वेरी वेरी शॉकिंग, वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। और फिर माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा मिलेगी।
लेकिन समझना पड़ेगा कि चीज़ें हैं डेंजरस। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।